नमस्कार। हमारे YouTube चैनल चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं जो संस्कृत अनुवाद से रिलेटेड है। उसमें आपको सैकड़ों संस्कृत के प्रमुख शब्द रूपों में से हम लोगों ने आपके लिए 16 प्रमुख शब्द रूपों का चयन किया है। यही वो 16 प्रमुख शब्द रूप हैं जो प्रायः सभी परीक्षाओं में जो संस्कृत विषय के शब्द रूपों से संबंधित परीक्षाएं हैं उसमें लगभग यही 16 शब्द रूप आपको पूछे जाते हैं। आज हम लोग इस भाग 5 के अंतर्गत वारी और पितृ शब्द के रूप का चर्चा करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राय आप इसको कई जगहों पर इस तरह से पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग आपको अलग तरीके से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं, बताने के साथ साथ कि रूप कैसे चलेंगे, कहीं और नहीं भटकना है। प्रतिदिन एक या दो रूपों को लेके हम लोग चल रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आपको हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पितृ शब्द जैसे है तो कौन सा विभक्ति की कौन सा वचन का रूप प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज ऐसे ही पितृ शब्द का एक रूप आएगा आपके सामने, वह आप वीडियो को ध्यान से देखिए और प्रायः लगभग एग्जाम में अगर पितृ शब्द आता है तो लगभग वही रूप पूछता है। और वारी शब्द के जो रूप आते हैं कहाँ कहाँ से आते हैं, क्योंकि एक तो रूपों के आपके क्या है कि इतनी विभक्तियां इतने वचन हैं। आपका सही तरीका ये है कि आप सभी रूपों को याद करिए, लेकिन अगर आपको यह संकेत कर दिया जाए कि यहाँ से प्रश्न ज्यादा बनते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप उस पर ज्यादा मेहनत करेंगे। तो अतः इन सब चीजों को जानने के लिए हमारे वीडियोस को आप बहुत ध्यान से देखते रहिए और तत्पश्चात अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाता है जो आपके ज्ञान को भी प्रदर्शित करता है। और आने वाले हम लोगों के जो ऑफलाइन बैचेस चालू होंगे निःशुल्क क्लासेस के लिए, वहां से जिज्ञासु बच्चों को छांटने में हमें मदद भी मिलेगी। तो ये जो वीडियो हमारा है संस्कृत अनुवाद से रिलेटेड, उसमें इन सब रूपों की आगे जरूरत पड़ेगी। उसमें आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सब बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी टेट के एग्जाम के लिए, एस टेट के एग्जाम के लिए भी। एस टेट के एग्जाम में पितृ शब्द का हाल ही में जो रूप पूछा था वह रूप भी आपके सामने मैं लेकर के आया, है ना। फिर आपका टीजीटी पीजीटी में अक्सर जो पूछे जाते हैं लगभग उन्हीं के अकॉर्डिंग टू बनाया गया है। डीएसएसबी के बच्चे जो संस्कृत से रिलेटेड एग्जाम उसमें है, और साथ ही साथ बीटीसी के जो रेगुलर बच्चे हैं परेशान रहते हैं कि कैसे करें, प्रमुख शब्द रूपों को किनको किनको पढ़ा जाए, संस्कृत अनुवाद में किन किन बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है, तो उन सब के लिए यह मिलाकर एक बहुत ही सारगर्भित वीडियो आपके सामने हम लोग लाए हैं। तो आइए हम लोग देखा जाए। तो यही वो संस्कृत के प्रमुख शब्द रूप हैं। इसके पहले भी वीडियो में हम लोग इसका वाचन कर चुके हैं, यहाँ आपके लिए हम संकेत केवल कर दे रहे हैं कि यही वो आपके प्रमुख शब्द रूप हैं। फिर सर्वनाम के ये प्रमुख शब्द हैं, इनके सभी रूपों को हम लोग बनाया जाएगा जल्द से जल्द। अब ये लगभग खत्म होने वाला है, तो अतः इन रूपों को आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए। आइए इसी क्रम में आज हम लोग पितृ और वारी शब्द का रूप देखा जाए। तो आज हम लोग आते हैं पितृ शब्द को, जो ऋकारांत पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पे पितृ लिखा हुआ ना, ऋकारांत के अंतर्गत आता है पुल्लिंग शब्द। तो इसमें इसके रूप विभक्तियों के आधार पर और एक वचन द्विवचन और बहुवचन में इनके रूप कैसे चलते हैं इसको देखा जाए। साथ ही साथ किन शब्दों में रूप इन्हीं की तरह चलते हैं, क्योंकि कुछ किताबों में जैसे पिता का न दे के माता का दे दिया जाएगा, भ्रातृ का दे दिया जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं। इसीलिए आपके संकेत के लिए इसको भी हम लोग संकेत कर देते हैं। और इसी रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना छुपी है जो प्राय एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम लोग बताने जा रहे हैं। तो आइए देखा जाए, अंत तक बने रहिए हमारे वीडियो में। तो आपके पितृ शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन के रूप में पिता शब्द लिया जाता है। अभी हाल ही में स्टेट के अंतर्गत यही वह शब्द था जो कि पूछा हुआ था कि पिता जो शब्द है वह जैसे प्रश्नों को घुमा देगा अलग अलग तरीके से कि पिता शब्द जो है पितृ शब्द के अंतर्गत चतुर्थी विभक्ति तृतीया या द्वितीया के किस वचन में आते हैं। तो आप सीधा सीधा, यहाँ न कोई विसर्ग है न हलंत है, इसलिए सीधा सीधा सबसे ज्यादा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितृ। देखिए यहाँ ये दूसरा वाला जो ये शब्द है, पहला सबसे ज्यादा यहाँ से और दूसरा यहाँ से पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है आगे मैं इसे स्पष्ट करता हूँ। तृतीय विभक्ति के जो रूप हैं पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि, पित्रे,
पितृभ्यां पितृभ्य, पितु पितृभ्यां पितृभ्य, पितु पित्रो पितृणा, पितृ पित्रो पितृषु। आइए संबोधन में रूप देखा जाए, हे पितः, हे पितरौ, हे पुत्र। अब इसमें तीन शब्द सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। कौन कौन? पिता, चूंकि मैंने बताया कि लड़के कंफ्यूजन हो जाते हैं, भाई संस्कृत है तो विसर्ग होगा या अलंत होगा, लगा देते हैं, जबकि यहाँ पे प्रथमा वचन में लगभग नहीं होता, इसीलिए सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ। दूसरा जो प्रश्न है पितृ, क्यों पूछा जाता है अभी मैं बताता हूँ। और तीसरा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है संबोधन में, क्योंकि ज्यादातर हम लोग जानते हैं कि संबोधन प्रथमा विभक्ति के आगे लगभग हे लगता है, लेकिन यहाँ पे देखिए हे पिता और यहाँ पे क्या है पिता, तो इसलिए यहाँ से भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो एग्जामिनर हैं इन्हीं तीन प्रश्नों को पूछते हैं। आगे हे पितरो हे पुत्रा, लेकिन सही तरीका यही है कि हम लोग यही कहते हैं कि हमारे इस वीडियो को बस आप एक बार, दो बार, चार बार, जितनी बार देख सकते हैं आप देखिए और ज्यादा से ज्यादा सभी वचनों के रूपों को याद करने की कोशिश करिए, आराम से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए इनसे मिलते जुलते कौन से शब्द आते हैं। भातृ पूछा जाता है और जामातृ शब्द भी पितृ की तरह ही चलते हैं, तो कहीं अगर भातृ का है या जामात्र का है, मात्र का भी रूप इसी तरह चलता है, लेकिन अंतर कहाँ है? बस विशेष दो में बहुत महत्वपूर्ण है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। क्या है? मातृ शब्द के रूप भी पितृ शब्द के समान ही चलते हैं, केवल द्वितीया के बहुवचन में मातृ शब्द का रूप बनता है। तो बस आपको क्या करना है, पितृन जो शब्द है द्वितीया का बहुवचन, यहाँ पर आपको मातृ शब्द का प्रयोग कर देना होता है। इसीलिए मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा प्रश्न इधर जो पूछते हैं वो यहाँ से पूछते हैं। और क्यों पूछते हैं? वो इसलिए क्योंकि दो पूरा मात्र का रूप लगभग पिता के ही तरह चलता है, केवल चेंजेस कहाँ होता है? यहाँ पे चेंजेस होता है। तो अतः हमें उम्मीद है कि हम लोगों का यह संकेत के रूप में आपको याद करने में मदद मिलेगी। हमारे वीडियो को अच्छा लगेगा आप लाइक करिएगा। आइए हम लोग दूसरे रूप की तरफ चलते हैं। वारी, वारी यानी जल, इकारांत नपुंसक लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। यहाँ से पूछ लिया जाता है वारी किसके अंतर है, तो इकारांत नपुंसक लिंग शब्द में है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न कहाँ से बनते हैं आइए हम लोग देखा जाए, है ना। तो यहाँ पर आपका वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, वारिणा, वारिभ्यां, वारिभि, वारिणे, वारिभ्यां, वारिभ्यः, वारिणः। यहाँ पे विसर्ग अगर नहीं रहता है कहीं जगह तो कोई दिक्कत है, उसको आप वारिणः ही पढ़ेंगे। वारिणः, वारिभ्यां, वारिभ्यः, वारिणः, वारिणो, वारिणां, वारिणी, वारिणो, वारिषु, हे वारी, हे वारे, हे वारिणी, हे वारिणी। तो आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आप इसको वारिणः ही शब्द ही पढ़िएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उससे कोई बात नहीं, है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखा जाए क्या है आपका। देखिए सबसे ज्यादा आप ध्यान से देखेंगे तो वारिणी, वारिणी आपका ना छोटी ही की मात्रा और ड़ पे बड़ी ही की मात्रा यहाँ से, और इसीलिए सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं। आप यहाँ से देखिए इसमें बड़ी र पे बड़ी की मात्रा और ढ पे छोटी की मात्रा है, जो कि इसके जस्ट उलट है आपका। तो इसीलिए या तो यहाँ से रूप पूछे जाते हैं या तो यहाँ से रूप पूछे जाते हैं। दूसरी बात कि बाकी सभी जगहों पे लगभग वारिणी का, वारी जो छोटी की मात्रा उसी का रूप लगभग चलता है। एक तो प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं, दूसरा जो प्रश्न इसमें सबसे ज्यादा बनता है वह यहाँ से बनता है। क्यों? क्योंकि कुछ किताबों में भ्रम की स्थिति रहती है कि कभी हे वारी भी कर देता है और कभी कभी हे वारे। तो मेरे व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ कई बार हे वारे शब्द भी जो है पूछा हुआ है एग्जाम में। अतः वारी शब्द में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन में किस तरह से रूप चलते हैं और कहाँ कहाँ पूछा जाता है यह आपको बहुत कम वीडियो में बताया जाएगा। ज्यादातर केवल वाचन कर दिया जाता है, और वाचन तो हमें पता है कि आप खुद से ही कर लेंगे। और संस्कृत की जो रूप है चूंकि कंठस्थीकरण विधि पे आधारित है
अतः आपको एक दो बार याद करना ही पड़ेगा। लेकिन जहां सैकड़ों रूपों में हम लोगों ने आपके केवल 16 रूपों का चयन किया है, तो अतः उम्मीद करते हैं कि आप इन 16 रूपों को आसानी से याद कर लेंगे। थोड़ा सा डेली प्रैक्टिस करके आसानी से तैयार हो जाएगा। जैसे वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, वारिणा, वारिभ्याम, वारिभी। और कैसे याद करना है ये मैंने अभी आपको बताया। इस तरह आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो याद हो जाएगा। आइए देखते हैं वारी यानी जल के किन किन रूप इनसे मिलते हैं। तो अस्थि, दधि, अक्षी यानी आक आपका, आदि के रूप प्रथमा तथा द्वितीय विभक्ति में वारी शब्द की तरह ही होंगे, शेष अलग होंगे। इसीलिए वारी और वारी अगर मैं यहाँ पे कह दूंगा आपका दधि, दधि, दधिड़ी है ना, इसी तरह के रूप चले। इसीलिए ये इनके भी रूप यही दो के अतिरिक्त पूछते हैं, बाकी सब अलग अलग चलता है। तो इसी वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः उम्मीद करते हैं कि हमारे ये महत्वपूर्ण संकेतक आपको हमेशा याद रहेंगे, ताम्र याद रहेंगे। तो आपको क्या करना है कि हमारे इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो आइए आज का प्रश्न अब देखते हैं। आप 4-5 बार याद करने के बाद, हमारे वीडियो को 4-5 बार देखने के बाद अच्छी तरह से याद करिए और बताइए अपने मेमोरी पे जोर डालकर कि वारी तृतीय विभक्ति के बहुवचन का रूप क्या होगा। या आपके लिए क्या है, आज का प्रश्न है। और आप इसको कमेंट बॉक्स में बगैर देखे वारी के रूप को हमें बताएं। तो आज के लिए इतना ही। लेकिन अगर हमारा यह आपको प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इसको, हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। और अपने जितने भी वो इन एग्जाम में सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, हिंदी और संस्कृत वाले बच्चे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हों उन्हें प्लीज़ शेयर करिए। और आप उसे उन्हें लाइक करने के लिए भी प्रेरित करिए और स्वयं भी लाइक करिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।